नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। काफी दयनीय है लार क्षेत्र की बिजली व्यवस्था। लार की गढ़वा में तार की जर्जर स्थिति से परेशान है ग्रामीण। विभागीय अधिकारियों के ऑफिस का चक्कर लगाकर थक चुके हैं ग्रामीण। आए दिन गल कर गिर जाता है तार। बांस बल्ली के सहारे चल रही बिजली, कहीं कहीं तो जमीन से लगभग 5 फीट ऊपर ही लटक रहा तार। इस संबंध में एसडीओ लार ने बताया कि जल्द होगा समस्या का समाधान। नमस्कार। लार क्षेत्र की बिजली व्यवस्था की इस समय बात करें तो सबसे दयनीय स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार निर्देश के बावजूद भी यहाँ के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। बिजली सुबह कटती है इस नाम पर कि केबल बदला जा रहा है, 33,000 का तार बदला जा रहा है। शाम को बिजली आती है और यदि कहीं बाय द वे फॉल्ट हो गया तो रात भर बिजली आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। इस सिलसिले में हम इस वक्त लार के गढ़वा खास गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ की लोगों की शिकायत अनेकों हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों के पास जा के ये लोग थक चुके हैं। लार जेई एसडीओ से लेकर सलेमपुर एक्सीएन तक का चक्कर इन्होंने लगाया है। उसके बाद जिला अधिकारी तक का भी चक्कर लगाया है। अपनी बातों को लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर इन लोगों ने अवगत कराया है, लेकिन समस्याओं का समाधान होने का नाम नहीं ले रही है। समस्याएं इतनी जटिल हैं कि क्या कहा जाए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो वायर लगा हुआ है, आइए हम थोड़ा नजदीक चल के दिखाते हैं। ये जो तार आपको दिख रहा है, बहुत नजदीक नहीं जाएंगे, हो सकता है लाइट आ जाए तो खतरा भी हो सकता है। हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं, अगर कोई लंबा आदमी आए तो बिना हाथ उठाए वो टच कर जाएगा। इतना ऊंचा ये तार लगा हुआ है। ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे कि इस संबंध में इन लोगों ने किस किस से बात की, कहां कहां अपनी शिकायतें की और इनकी शिकायतों का कितना समाधान हुआ या नहीं हुआ। जी बताइए, क्या नाम है आपका? गोविंद प्रसाद साहनी। क्या इस समस्याओं को लेकर कहां कहां आप लोग गए? हम लोग सलेमपुर गए, लार गए, फिर देवरिया तक पहुंचे हैं। सब अधिकारियों के पास लिखित शिकायत किया गया। आकर वो लोग देखे भी हैं, लेकिन देखने के बाद भी वो लोग कुछ कहने में असमर्थ हो जाते हैं। तो लाइट मिलती है भरपूर? लाइट कहाँ मिलती है? लाइट तो सुबह कट जाता है, फिर शाम को कभी कभी आता है, नहीं तो उमस भरी थी में सब लोग परेशान रहते हैं रात भर। क्या नाम है आपका? सुरेश साहनी। बताइए। हम यही बता रहे हैं कि हम जो बिजली गया है, ये बिजली की आगे में हमारा घर है, इधर देखें। घर है और उसके पीछे तार है। हम बार बार परेशान हो जाते हैं, उसमें हमारा ट्रैक्टर नहीं चलता है, उसमें हम कुदारी से कोड़ कर जमीन को खेती करते हैं। ट्रैक्टर अगर चले तो टच कर जाएगा? हाँ वही कह रहे हैं, ट्रैक्टर चलेगा तो टच कर जाएगा। उसको मौका पा के मौका पर देखा जाए। कितने दिनों से इस तरह है? अरे बहुत दिनों से है, आज कम से कम आज 20-30 साल से है, 40 साल से। 20-30 साल से, यानी पहली बार जो तार लग गया वही लग गया, उसके बाद बदला नहीं गया वही तार? वह टीबेट पर गया है। निषाद, क्या समस्याएं हैं और कितना समस्या का निदान हुआ और नहीं हुआ? समस्या का तो कोई नहीं सर निदान हुआ। बिल्कुल समझिए, हम लोग देवरिया एडीएम के पास भी गए, देवरिया एक्सीएन के पास भी गए, सलेमपुरी एक्सीएन से भी मिले, लार एसडीओ से मिले, जेई से मिले, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। 2 सर्वे हो गया, कोई सर्वे भी हुआ, तमाम प्रकार कई बार सर्वे कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिलाधिकारी महोदय से भी मिला गया, मोहम्मद नासिर खान जी। ये 4 साल से बिजली व्यवस्था की इसी जर्जर व्यवस्था चल रही है। हम लोगों ने अपने हाथ से लाठी और डंडा लगा करके किसी तरह से तार को रोक करके लाइट चला रहे हैं। सुबह फॉल्ट होता है, दोपहर में काम होता है, फिर शाम को फॉल्ट होता है, फिर रात में काम होता है। हर दिन की यही कहानी है। हर बार हम लोग 200-400 रुपया लगा करके जा करके लाइनमैन को पकड़ करके लाइट का कार्य कराते हैं, फिर भी लाइट हम लोग की समस्या ठीक नहीं हुई। हर अधिकारी से मिला गया, हर जगह से यही मिलता है सर। तो IGRS वगैरह पे आप लोगों ने सारा चीज हम लोगों ने कर लिया है। क्या समाधान? कोई आश्वासन, सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, कोई आश्वासन के सिवा। उसके बाद हम लोग जिला महोदया से मिलने गए, हम लोग जिलाधिकारी जी, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग कोई कार्रवाई करवाते हैं। उन्होंने एक्सीएन साहब से बात भी किया, लेकिन हम लोग गए तो फिर तारिक बाबू, ये हम लोग के इनकी पहल से ये सारा कार्य चल रहा है।
तो ये लोग वहां पहुंचने के बाद पता चला कि 300 मीटर केबल मिल वाला, चलो कम से कम ये व्यवस्था ठीक हो जाए। ये पिकअप लेकर के बेचारे 2000 रुपये लगा करके ले गए, तो आगे जाने के बाद क्या तो 100 मीटर से अधिक तारे नहीं मिलेगा। अब ये बताइए, यहाँ की हालत तो वही है, टोला पर की हालत तो वही है। 100 मीटर में हम क्या काम करवा हमारे लेंगे? गांव की ही स्थिति इसी व्यवस्था में लाठी डंडा लगा करके किसी तरह से हम लोग लाइट को खड़ा किए हो। कई मरतबा गरीब ये मजदूरों को लाइट मार चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है विभाग का, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सारा पेपर पड़ा हुआ है कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने करवाई, इसको वो करवाया, कोई परमिशन नहीं मिला। जी, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, मैं समाज सेवी हूँ। जी, क्षेत्र की समस्या को लेके कोशिश करता हूँ कि उस समस्या का समाधान हो जाए। इस संबंध में जो गढ़वा खास की बिजली की समस्या है, जी इस संबंध में आप अभी तक जी ग्रामीणों के साथ मिलकर जी किन किन अधिकारियों के पास गए जी। और किन किन अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला? लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी यहाँ के बारे में मिली, 2 साल से मैं लगातार दौड़ रहा हूँ। पहली बार मैं एसी साहब से मिला 5 अगस्त 2023 को, एसी साहब देवरिया। एसी साहब देवरिया। उसके बाद हमें आश्वासन मिला कि इस गांव को आरडीएसएस में शामिल कर लिया जाए, अच्छा, तो उन्होंने लिख के उसको फॉरवर्ड किया। उसके बाद से हम लोग एडीओ साहब से मिले, एडीओ साहब कहे कि इसको लार का करा लेते हैं, तो कराते हैं। उसके बाद हम लोग लगातार 1 साल से 20 बार ज्ञापन दे चुके हैं, 20 बार अपनी समस्या को अधिकारियों के बीच रख चुके हैं। एसडीओ के पास, जेई के पास, एडीओ के पास, एक्सीएन के पास, एसी के पास। जब हम लोग एकदम थक गए तो डीएम महोदय के पास गए, इसी 30/7/24 को, 30 जुलाई को। 30 जुलाई को। तो डीएम महोदय ने फोन करके एक्सीएन साहब से कहा कि तत्काल वहाँ की समस्या का समाधान कराइए। लेकिन आज 11 दिन हो गया, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठेकेदार आते हैं, ठेकेदार भी आए थे, जेई भी आए थे, और सब लोग देख के ऐसे ही चले जाते हैं, मुआयना करके चले जाते हैं। बस। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय से मिलने के बाद जी आपकी फोनिंग वार्ता किसी से हुई होगी? जी। बिजली विभाग के उसके अधिकारियों से, बाद तो उस संबंध में क्या हुआ? उसके बाद हम एक्सीएन साहब से हम लोग जाके कई बार इस बीच में मिले। तो एक्सीएन साहब एडीओ साहब को फोन करते हैं, एडीओ साहब कहते हैं जेई साहब से मिलिए। हाँ, कुल मिला जुला के सिर्फ हीला हवाली कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये गढ़वा खास का प्राथमिक विद्यालय है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ ऊपर आप तार देख सकते हैं कितना जर्जर अवस्था में है, और इस पोल और अगले पोल के बीच में ये ज्यादा लटक गया था। बच्चे खेलते हैं यहाँ लंच के समय या आते हैं, तो कहीं उनको टच ना हो जाए, इसलिए इसको बांस लगाकर गांव के लोगों के द्वारा ऊपर उठाया गया है। इस संबंध में हमारे साथ भाई साहब हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार गौड़ है, बताइए। मैं गढ़वा के ही रहने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो हमारे गांव में आए हैं, बिजली विभाग से संबंधित इस लाइन के बारे में कुछ चर्चा आप कर रहे हैं, ताकि हमारे साथ में हमारे गांव के सभी लोग उपस्थित हैं। हमारे गांव में लाइट की समस्या आए दिन बनी रहती है, जिससे हर समय जो है कि खतरा का घंटी बजता रहता है लाइट से। यहाँ देखिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जो बच्चों के लिए बहुत ये जानलेवा साबित होता है। और लाइट को ये हमारे गांव के जनता का सहयोग और चंदा लगा करके हम लोगों ने जो है कि बांस और बल्ली के सहारे ऊपर हमेशा करते रहते हैं। यही नहीं, जो एलटी तार, जो ये ट्रांसफार्मर जो नासिर खान के खेत से लेकर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक आया है, वो भी एक सुरेश सहानी है, उमेश सहानी, इधर से जो भी लोग घर बनाए हुए हैं, उनका भी आए दिन खतरा बना रहता है। कभी भी रात में भी वो बिजली कम और बेस होने के कारण वो तार गल करके गिर जाता है, कभी खेत पे गिर जाता है, कभी घरों के पास गिर जाता है, तो उनके लिए भी खतरा बना रहता है। और यहाँ एक चौराहे के टाइप के ग्राम का चौराहा, मतलब चक्रोट का चौराहा है, वहां पर भी अभी कुछ दिन पहले तार ऐसा ही गिर गया था रात में। जो सुबह के टाइम में जो महिलाएं शौच के लिए जब आई, तो उन्होंने देखा, तो हम लोग को गांव में सूचना दी, तो हम लोग आए, तो गांव के लोग मिल करके उनको भी बांस बल्ली और से बना करके हम लोगों ने जो है कि तैयार किया। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।